साधना को मायके आए हुए आज 3 दिन हो गए थे। शाम के समय टहलते-टहलते वह पार्क की तरफ चली गई, जहाँ उसकी दादी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। उसने सबको नमस्ते किया और वह भी वहीं पर बैठ गई। दादी की सहेली सरला दादी ने साधना से पूछा, बिटिया ससुराल के हालचाल बतलाओ। तो वह अपने परिवार वालों के बारे में बतलाने लगी। तभी सामने से आभा दीदी गुजरती हुई दिखाई दी तो उसने चिल्लाकर आभा दीदी से नमस्ते कहा। जब आभा ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उसे भी नमस्ते कहा। वह पास आना चाहती थी, पर पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराकर चली गई। जाने के बाद रेखा दादी ने मुंह बिचकाया और बोली, साधना बेटी, तुझे क्या ज़रूरत है उनके जैसे लोगों से संपर्क रखने की। साधना समझ नहीं पाई। उसने रेखा दादी से कहा, दादी आप ऐसा क्यों कह रही हो? आभा दीदी इतनी तो अच्छी हैं। तो रेखा दादी ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है इसका सुधीर के साथ अवैध संबंध है। पति जब था तब तो थोड़ी गनीमत थी, अब तो खुलेआम उसके घर में रहता है और आता जाता है। एक नंबर की चरित्रहीन है। आभा अपने बच्चों से भी शर्म नहीं करती। साधना ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, दादी आप उन्हें चरित्रहीन कैसे कह सकती हैं? क्या जिंदगी में एक बार गलत आदमी मांग भर दे तो उसके बाद लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है क्या? उसे जीने का अधिकार नहीं रह जाता? और रही बात आभा दीदी के पति मनोहर की, तो उस शराबी की पत्नी होने से अच्छा है विधवा या अविवाहित रहना। अरे कौन-सा सुख उसने आभा दीदी को दिया था, बस एक ही सुख दिया था, 4-4 बच्चे उनकी गोद में कम उम्र में थमा दिया और शराब पीकर पड़ा रहता था। हफ्ते में एक बार उससे मारपीट करने और पैसे छीनने के लिए चला आता था। कितने बार मोहल्ले वालों ने देखा कि वह सरेआम मारपीट कर आभा दीदी से रुपए छीन ले जाता। वह यह भी नहीं सोचता था कि खुद तो वह पैसे उन्हें नहीं देता है, फिर वह बच्चों को क्या खिलाएगी? वह तो सुधीर काका के डर से थोड़ा बाद में मारना-पीटना कम कर दिया और अपने शराब की लत से ही मर गया। तब इसी सुधीर काका ने आभा दीदी को सहारा दिया। जहाँ खुद काम करते हैं, वहाँ पर उनको काम दिलवाया और अब पूरी ज़िम्मेदारी से आभा दीदी का साथ निभा रहे हैं। साथ ही अपने परिवार को भी सँभालते हैं। जिस सुधीर काका के साथ संबंध के चलते आप चरित्रहीन कह रही हैं, उसी सुधीर काका की देन है कि आभा दीदी की दोनों बेटियाँ ब्याह करके अच्छे घरों में सुखी ससुराल जा चुकी हैं और बेटा भी काम करके अब अपनी माँ का सहारा बन रहा है। अगर उस समय सुधीर काका ना होते तो शायद आभा दीदी अपने बच्चों के साथ भुखमरी से खुदकुशी कर लेती या किसी गलत धंधे में पहुंच जाती, क्योंकि एक जवान खूबसूरत और औरत सबको मौके की तरह लगती है, जिम्मेदारी की तरह नहीं। पूरे समाज में यदि किसी ने यह जिम्मेदारी उठाई तो वह सुधीर काका थे और अब भी वह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। आभा दीदी की भी और अपने परिवार को भी। आज जब मैं खुद बाल बच्चे वाली हूँ तब मुझे यह बात समझ में आती है, कितनी मुश्किल होता है सारी जिम्मेदारियों को इस महंगाई के ज़माने में निभाना। जबकि हम दोनों पति पत्नी कमाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो समझिए सोचिए वह अकेली 4-4 बच्चों के साथ किस प्रकार गुजर बसर करती। अगर उन्होंने किसी का साथ ईमानदारी के साथ थाम लिया तो मेरे लिए उस शराबी और जलील के रिश्ते से ज़्यादा पवित्र रिश्ता सुधीर काका और आभा दीदी का लगता है। आपके लिए बेशक वह गलत होगा, पर मेरे लिए रत्ती भर नहीं है। दादी साधना की बातें सुनकर आगे कुछ भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब